चला स्पेशल रिपोर्ट का। इसमें आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के 49 साल पूरे होने और उस पर मचे सियासी घमासान पर। दरअसल सोमवार को जैसे ही देश की सबसे बड़ी पंचायत शुरू हुई, विपक्षी दल के नेता हाथ में संविधान की प्रतिमा लेकर संसद में पहुंचे, संविधान का हवाला देकर प्रदर्शन किया, तो वहीं सरकार भी विपक्ष पर हमलावर हो गई। सरकार ने कांग्रेस को आपात के दंश को भी याद दिलाया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम ने तंज कसते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि विपक्ष को संविधान के प्रति अपना प्रेम जाहिर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस का चरित्र बताते हुए कहा कि 50 साल बाद कांग्रेस में चेहरे तो बदल गए, लेकिन उनका चरित्र, उनके हाव भाव अभी वही के वही हैं जो 1975 में दिखे थे। कांग्रेस और उनके सहयोगियों को देश और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बसपा प्रमुख ने भी इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा है। आज इसी मुद्दे पर स्पेशल रिपोर्ट में मेहमानों से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सियासी प्रक्रिया सुनवाते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 1975, 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। 1975 की इमरजेंसी की घटना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनके कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अपनी पार्टी द्वारा पूरे देशवासियों को व खासकर कमज़ोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। और इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात, यानी कि सत्ता और विपक्ष की, में अंदरूनी
मिली भगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों की व अन्य पार्टियों की भी, इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की व अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो वे सभी राज्य सरकारें वहाँ के लोगों की, खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है। तो चलिए, आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा और हम सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एसके दुबे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी और प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ SN उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, चर्चा की शुरुआत प्रमोद जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि जिस तरीके से बातें एसके दुबे जी, सबसे पहले इमरजेंसी को लेकर खूब हो हल्ला हो रहा है, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, जो इमरजेंसी लगाई थी निश्चित तौर पर उसकी कोई भी सब पुरुष उसके पक्ष में बात नहीं करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और उस समय जितने भी समाजवादी थे या कोई भी गैर कांग्रेसी थे, सभी ने उसका विरोध किया। देखिए, बच्चा अगर कोई अपराध कर देता है, कोई ऐसा गलत काम कर देता है, तो उसके पूरे जीवन पर आप अपराधी का सिक्का नहीं लगा सकते। ठीक वैसे यहाँ पे है। ठीक है, कांग्रेस से कुछ गलती हुई, उसका विरोध किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया पिछले 10 सालों में? क्या किया है? इनने भी तो एक आपातकालीन जैसा वो समय ला के रख दिया है जनता के सामने, क्योंकि महंगाई आप देखिए, बेरोजगारी आप देखिए, और जिसका जो परिणाम था चुनाव में, उससे यह जग जाहिर हो गया। अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते तो निश्चित तौर पर 240 पे जनता इनको नहीं समेट देती, लेकिन जनता ने इनको 240 पे समेट दिया। और एक मौका जरूर हम कहेंगे इनको दिया है, अभी भी दिया है, क्योंकि वो जनता ने ये बोला है कि भाई अब हम तुम्हें लास्ट मौका दे रहे, अब अगर तुमने जरा भी मेरे हित के बगैर की बात की तो हम धराशायी कर देंगे। और वो ही होने वाला है। आप देखना, ये सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा करे, इसकी गुंजाइश भी कम है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि अपने सरकार कार्यकाल पूरा करे, क्योंकि जनता पे बर्डन आता है। हर चुनाव में करोड़ों लाखों करोड़ रुपए खर्चे होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये 5 साल चलाएं, मेरी तो इनको लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन इनके अगर रवैये ठीक नहीं रहे तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके दिन गिने चुने होंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, 25 जून 1975 और इसको काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब किस तरीके से देखते हैं इमरजेंसी को, कैसे आप याद करते हैं? वीरेंद्र जी। हाँ जी जी, आपको आवाज मिल रही? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, इमरजेंसी का जब भी जिक्र होता है तो बहुत सारे जो दर्शक होंगे शायद उस समय उनकी मतलब दे वर नॉट बोर्न देन, तो जो जिस तरीके की चीजें हमने पढ़ी हैं, जिस तरीके के व्याख्यान हम देखते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, जो हिस्ट्री बुक्स में हैं, तो एक काला कालखंड कहा जाता है। और सही भी है, क्योंकि जब आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को एकदम पूरी तरह ब्रीच कर दिया जाता है, जब वो अंडर द कारपेट ब्रश हो जाते हैं, तो ऐसा एक कालखंड ऐसा होता है जो बहुत समथिंग दैट शुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। लेकिन उससे हमको ये सीख मिलती है कि ऐसा समय ना आए, ऐसे क्या कारण रहे जिस तरीके का ऐसा समय आया, और जिस तरीके का एक लोग जो हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन हुआ। तो इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको लेकर कितना बैकफुट में रहती है, और जो सत्तारूढ़ बीजेपी है इसको हमेशा सामने लाके एक उनको याद दिलाने का काम करती है।
तो मुझे लगता है, और ये ना केवल भारत के लिए बल्कि मुझे लगता है साउथ एशिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के पूरे उसके वृतांत उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक ऐसा समय रहा है, क्योंकि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत के लिए एक काले धब्बे की तरह रहा है और देखा जाता है, और आगे भी इससे एक प्रेरणा, इससे हमको सीख मिलेगी कि ऐसा समय ना आए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी आइडियोलॉजी ऐसी ना हो जाए कि ऐसा समय फिर से दोबारा हमारे को देखना पड़े या हमारे फ्यूचर जनरेशन को देखना पड़े। तो इससे हमको एक सतर्क रहने की सीख भी देती है, और बाकी जिस तरीके का एक कोएलिशन का दौर एक वापस आता दिख रहा है, जिस तरीके की बातें हो रही थी कि भारत में संविधान बदल दिया जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो उस तरीके का कुछ होता, लेकिन फिर भी जिस तरीके के लोगों ने वोटिंग पैटर्न देखने को मिले तो शायद लोगों को एक डर महसूस हुआ, और वो 75 का जो एक इमरजेंसी लगी थी वही एक याद शायद उनको आया होगा, हमारी जो थोड़े एल्डरली हैं उनको, या जो यंग पीपल हैं जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, जिस अपने बड़ों से जो सुना है, हिस्ट्री बुक्स में जो देखा पढ़ा, जिस तरीके का हम वीडियो देखते हैं पुराने, तो एक उसी के डर की वजह से शायद एक कोएलिशन की तरफ हम गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए एक अपोजिशन, मजबूत अपोजिशन का बहुत होना जरूरी है, और एक इस तरीके का कालखंड कभी भी हमें देखने का मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। एसके दुबे जी, ये सवाल मेरा आपसे कि आखिरकार जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं और इसको काला अध्याय कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। एसएन उपाध्याय जी, किस तरीके से आप देखते हैं आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर एसके दुबे जी मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ जी नमस्कार जी। ऐसा है कि आपातकाल की जो बात हो रही है, ठीक है, उस समय तत्कालीन परिस्थितियां जो भी रही हो, इस परिस्थिति में लगाना पड़ा। जैसा कि विपक्षी लोग पुलिस और सेना को उकसाते रहे कि विरोध कर दीजिए, उस समय आंतरिक गृह युद्ध की जैसी स्थिति हो गई थी, और आपातकाल तो 20 महीने 21 महीने का था, और ये हम लोग आपातकाल पिछले 10-11 वर्षों से झेल रहे हैं। चाहे पत्रकारों को कोई खुली आजादी है, आर्थिक आपातकाल, नोटबंदी की घोषणा कर दी जाती है, एकाएक 8 बजे रोजगार के विरुद्ध आपातकाल लगा हुआ है, रोजगार समाप्त हो जा रहा है एकाएक, अब पेपर लीक हो जा रहा है तो परीक्षाएं रद्द हो जा रही है एकाएक। तो आज कहाँ बोलने की आजादी है, कहाँ विरोध करने की आजादी है? अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसके मकानों पर अगर संवैधानिक बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं, तो अघोषित आपातकाल तो पिछले 10 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उस समय 75 में लगा होगा तो जनता ने कांग्रेस के विरुद्ध मतदान किया, लेकिन 1.5-2 साल में ही उनको समझ में आया कि हमको बरगलाया गया, हमको बहकाया गया, और 80 में उसी प्रधानमंत्री को जनता ने अपना दुगना प्यार दिया, दुगना उत्साह दिया, दुगना आशीर्वाद दिया। तो उनको यह आप मान के चलिए कि जनता को उस समय बरगला दिया गया था आपातकाल के नाम पर। और जिस तरह से विपक्षी लोग एक देश में आंतरिक गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दिए थे, तो मजबूरी में उस समय की प्रधानमंत्री को आपातकाल घोषित करना पड़ा। हालांकि अगर वो कमियां रही होगी तो उन्होंने उसको तुरंत समझा और तुरंत जो है उसको बंद कर तुरंत चुनाव की घोषणा कर दी और जनता के बीच में गई। जनता ने उनको अपना आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने हार स्वीकार किया। फिर 80 में दुगरे उत्साह और प्रेम से पुनः सत्ता में वापस आई। ठीक है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आपातकाल की बात करती है, न आपातकाल के कोई कांग्रेसी नेता लगभग रह गए हैं यहाँ पर सक्रिय रूप से, न तो प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो शहीद हो गई देश की एकता अखंडता के लिए। तो उस समय की बात करके आप भी उसी तरह का या उससे बढ़कर आचरण करेंगे, ये तो कोई सुधरा हुआ रूप है नहीं। अगर आप कहते हैं कि आपातकाल गलत था, इसका मतलब आप भी गलत करेंगे और उसके आड़ में आप अपनी कमियों को छिपाएंगे और घोषित तो नहीं करेंगे यार आपातकाल, लेकिन आप वैसी ही स्थिति क्या उससे बढ़कर स्थिति आप उत्पन्न कर दे रहे हैं यहाँ की देश की जनता पर, बेरोजगारों पर, किसानों पर। 700 से अधिक किसान मर गए, सड़क पर कील ठुकवा दी गई। क्या वह आपातकाल नहीं है? आपातकाल से भी बुरी स्थिति वो है। संसद में अगर कोई बोल दे रहा है तो उसको निलंबित कर दिया जा रहा है। ये आपातकाल नहीं है, ये आपातकाल से भी बढ़कर स्थिति थी। उस समय ऐसी स्थिति बुरी नहीं थी जिस समय इस समय न तो किसी को बोलने दिया जा रहा है, न किसी विरोध करने दिया जा रहा है। जो मनुष्य अपना बिल पास कराए,
जिसका मन हो उसको हम लाभ पहुंचाएं, जिसका मन हो उस पर ईडी सीबीआई भेज के जेल भिजवाएं, विपक्षी पार्टियों को तोड़े, ठीक है, और अपनी सरकार जबरदस्ती बना ले। तो ये आपातकाल से भी बुरी स्थिति है। उस समय तो घोषित आपातकाल था, जिसका जनता ने ये 1980 में आकर उनको अपना गलती का एहसास हुआ कि नहीं, आपातकाल के नाम पर विरोधियों ने हम लोगों को बहकाया और दुगना उत्साह देकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। और उस आपातकाल के नाम पर एक काला दिवस मनाए, चाहे जो भी मनाए, उस समय की ऐसी परिस्थितियां रही होगी कि आपातकाल लगाना पड़ा। ये लोग पुलिस को, प्रशासन को, सेना को उकसा रहे थे कि आप लोग विरोध कर दीजिए, और जो है देश में एक अघोषित गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर देना चाहते थे। इसलिए अब उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय तो हम लोग थे नहीं, न जानते, हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास में अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर हम कहते हैं उस समय की स्थितियां ऐसी विपक्षियों ने खराब कर दी थी कि आपातकाल लगाना पड़ा। अब वो फैसला सही था कि गलत था, जनता ने उसको गलत साबित किया पुनः मतदान करके, लेकिन फिर अपनी गलती का एहसास करके 80 में दुगना प्यार देकर इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर बाद में उनको देश की एकता अखंडता के लिए शहीद होना पड़ा। उनका योगदान तो बहुत देश में है, और अगर जनता को लगता है कोई गलत फैसला हुआ, सही फैसला हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो चलिए ठीक है सत्ताधारी प्रमोद जी, पार्टी है, उसके कैसे नाम देखते पर हैं? ठीक है जो सर, प्रमोद जी कैसे आप देखते हैं? फाइनल कमेंट ये प्रमोद मिश्रा जी। जी नमस्कार सभी को। जी 25 जून 1975 के उस काले दिवस को याद करते करते कहां पहुंच गए हमारे शिव कुमार जी और हरिनाथ जी। जो सही है उसको सही कहने में क्या आपत्ति होनी चाहिए। शिव कुमार जी ने तो फिर भी उसको सच्चाई के रूप में स्वीकार किया, लेकिन हरिनाथ जी बार बार वो ही गोल गोल घूमते रहे। अब मैं बताता हूं कि वो आपातकाल की परिस्थितियां क्या थी। उस समय की जो भी परिस्थितियां रही हो, ये मत कहिए, एक सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति के सत्ता के प्रति प्रेम और उसके प्रति महत्वाकांक्षा की परिणति थी आपातकाल। सीधा सीधा चुनौती दिया था पूरे देश को और जेल में बदल करके रख दिया था। और ये कांग्रेस की संस्कृति जो आपातकाल के रूप में जिसकी 25 जून 1975 में परिणति हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ 25 जून 1975 की बात नहीं है। पूर्व में भी नेहरू जी के समय में मजरूर सुल्तानपुरी ने एक शायरी लिख दी थी और उसके आधार पर 2.5 वर्षों तक उनको कैदे बामुशक्कत कर दिया गया, दे दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या जम्मू कश्मीर में, ये मानसिकता बताता है। किशोर कुमार जैसे गायकों को भी प्रतिबंधित कर देना, ये मानसिकता बताता है। 1975 में न्यायालय के निर्णय के बाद सभी लोगों के कहने पर रात को आपातकाल की घोषणा, और जयप्रकाश नारायण, अटल जी, आडवाणी, जगजीवन राम, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे सभी नेता को रात के अंधेरे में उठा करके जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया, बीमार अवस्था में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण को सोते हुए से उठा करके डाल दिया गया। और ये कहते हुए आंतरिक परिस्थितियां ऐसी क्या थी? पत्रकारों को बंद कर दिया गया, पत्रकारिता को बैन कर दिया गया, समाचार पत्र प्रकाशित नहीं किए जा सकते थे 21 महीनों तक। अभी शिव कुमार जी ने यही बात कही और रावत जी ने भी यही की। और शिव कुमार जी का तो दल भी उन्हीं आंदोलन की उत्पत्ति। आश्चर्य तो ये होता है कि वो दल जो उस आंदोलन से निकले वो भी आज इनके साथ कंधे से कंधा को मिला करके खड़े हुए। चले ठीक है, इसीलिए आप लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपने पर्याप्त समय दिया है बाकी लोगों को, मुझे भी थोड़ी देर बात करने का मौका दिया जाए। 30 सेकंड तक मैं अपनी सारी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इनकी जो संस्कृति है मैं उसकी बात करता हूं। उसके बाद राजीव जी आए, ये मानसिकता बता रहा हूं और कार्य पद्धति और कार्य संस्कृति बता रहा हूं, जिसमें आपातकाल इनके अंदर तक बैठा हुआ है, इमरजेंसी लगाने की जो प्रवृत्ति है। चलिए प्रमोद जी, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इमरजेंसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो काला दिवस के रूप में